वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली सब अच्छे हैं। तो आज ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ। सुबह से बारिश हो रहा है, अभी लघुचाप की वजह से बारिश होगा ऐसे कह रहे हैं कि अब अभी बारिश चल रहा है। रिम झिम पानी बरसो तिलाए, रिम झिम पानी बोलते तो चलिए बने रहिए वीडियो पर। मैं देखिए, अभी मैं बेटी के लिए बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। पहले पूजा ख़त्म कर लिया, ख़त्म करने के बाद ही मैं नाश्ता बना रही थी। मैं सिमिया का उपमा बना रही थी। उसको ना जो सिमिया का खीर पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं जो सिमिया का उपमा बना रही थी। क्या होता है ना, किसी के ब्लॉग में भी मैं देख रही थी, अभी अभी देख रही थी, तो बोल रही थी बच्चे हमारा जो जीरा नहीं खाते हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो मुझे भी याद आया, मतलब बच्चों के हिसाब से माँ बाप को करना पड़ता है सब कुछ। तो बच्चे जो नहीं खाते हैं ना, मेरे बेटी तो मतलब क्या बोलूँ, उसके हिसाब से मुझे सब कुछ करना पड़ता है। वो नहीं खाती, अब तक नहीं खाती है, मुझे उसी के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए, सिमिया बना रही थी, मुझे पता नहीं था, बहुत ही कम था, तो मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं। अभी तो जाकर दौड़ के मैं लाऊंगी तो नहीं होगा, लेट हो जाएगा। तो मुझे याद आया, तो जो पोहा था, पोहा को ही मैं धोकर ही दे दी। लेकिन कैसा होगा मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत ही टेस्ट लग रहा था सच में। पोहा और सिमिया दोनों मिलाकर हुआ, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। कभी भी आप बनाइएगा तो मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ ना, बच्चों के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। अभी भी, आज के दिन में भी मेरे बेटी के हिसाब से मुझे करना पड़ता है। वो क्या क्या नहीं खाती है, देखिए है, मशरूम तो नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं मशरूम नहीं खा पा हम वो जब वो घर में रहती है ना, मशरूम हम नहीं कर पाते हैं। जब भी करते हैं तो उसके लिए वो लोग बनाना पड़ता है। तो हम कितने मेंबर हैं मेरे घर में, तो ज़्यादा कुछ मेंबर भी नहीं है। जब ससुर जी थे तो ससुर जी का तो देहांत हो गया। ससुर जी जब थे तो देखिए बन भी गया था। ससुर जी जब थे तो कुछ बना लेती थी तो सब कुछ खाते थे। तो ससुर जी का अभी मतलब आज की डेट में, मतलब आज नहीं, आज की डेट में ससुर जी का तबीयत इतना ख़राब था। पिछले साल क्या बोलूँ, बहुत ही परेशान हो रहे थे, वो भी बहुत परेशान झेले थे। देखिए कैसे सुबह सुबह बारिश हो रहा है। अभी तो टाइम मात्र है 8:30, लेकिन बारिश हो रहा है। आज सुबह ना बेटी को जाना था हॉस्टल, अभी क्लास चल रहा है तो जाना था। तो बारिश इतना तेज़ हो रहा था, अभी जो लघुचाप होता है इसे कहते हैं, तो तेज़ बहुत ज़ोर बारिश हो रहा था। तो वो भी मतलब रेडी हो रही थी जाने के लिए। मैं तो सोच रही थी नहीं नहीं मत जाओ, अभी बारिश हो रहा है। लेकिन एन टाइम पर जब बस का टाइम हुआ, उसी टाइम ही उसका बारिश बंद हो गया। तो वो मैं आगे क्लिप दिखाऊंगी आपको। तो वही बोल रही थी, पिछले साल क्या हो ना, ससुर जी का तबीयत बहुत ही ख़राब हुआ था। पिछले साल क्या, ससुर जी तो अभी नहीं है, देहांत हो गए हैं। मेरे ब्लॉग जो पिछले ब्लॉग जो हैं, आपको जो न्यू है तो उनको पता नहीं, जो पुराने हैं उनको पता है। जो न्यू है, जो मेरे अभी फ्रेंड है, जो अभी मेरे वीडियो पर आते हैं, उनको पता नहीं। पिछले साल मेरे ससुर जी जो, तो ये देखिए बेटी की जो बाल कट करी थी, लेजर कट कर दी थी, बहुत ही अच्छी कट हुआ था। और तो उसका थोड़ा सा कली है तो आपको पता नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट लेजर कट हुआ है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बेटी की बाल को कट करती हूँ। मुझे बाहर कट करना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। देखिए लेजर जैसा हुआ है, स्टेप स्टेप वाला हो गया है, और उसको भी बहुत पसंद है, हुआ ना। तो मैं देखिए, हम माँ बेटी कैसे, तो हमेशा हम माँ बेटी ऐसे मस्ती करते हैं। तो ये है ना, मुझे क्या बोली ना, बाहर गई थी, चलो मेरे बाल बना दो, ऐसे बोल रही थी। जब मैं छोटी थी उस टाइम आप मेरे बाल बना देती थी, आजकल नहीं बनाती हो, मुझे नहीं आती है तो आप नहीं बना दोगे क्या, ऐसे बोल रही थी। तो चलो मैं बना देती हूँ। और
मतलब आज भी उसके बाल, आज भी बोलेगी ऐसे बाल बना दो, मुझे तो नहीं आती है, आप बना दो। और बोलेगी हमेशा ये ड्रेस पहनूगी कि नहीं, आज भी पूछ के करती है सब कुछ। इतना बड़ी हो गई फिर भी उसको मतलब उसकी ख्याल मुझे रखना ही पड़ता है। उसका मतलब मैं जैसे भी बना दूँ उसको बहुत पसंद आता है। जो बोल रही थी मुझे, जब छोटी थी इतने अच्छे से आप बाल बना देती थी, मुझे तो बाल बनाना भी नहीं आता है, आप कैसे बना लेती हो, ऐसे बोलती है। तो मैं भी मेरे माँ की पेट से नहीं सीखी थी। तो सीखने के लिए मतलब ऐसे ही हो जाता है, देख देख के ही सीख जाते हैं, ऐसे मैं बोल रही थी। तो सब कुछ सही में थोड़ा सा मैं ध्यान देती तो जो कुछ भी मुझे हो जाता है। जो जो लेजर कट वाला वो भी मैं थोड़ा देखी, वीडियो को देखी ना, मुझे समझ में आ गया तो मैं लेजर कट कर दी। और ब्लाउज का भी तो अभी हो गया। मैं बोल रही थी काश मुझे ब्लाउज बनाना आ जाता, तो मैं अपने हिसाब से मैं जब टेलर को देती हूँ ना, बहुत दिन लेट को देता है, मैं सही टाइम पर ब्लाउज नहीं ला पाती हूँ, पहन नहीं पाती हूँ। इसीलिए मेरा मन होता था मैं कैसे ब्लाउज सिलना सीख जाऊंगी, तो मैं अपने हिसाब से जब भी होगा, आज ब्लाउज साड़ी की कर दूंगी तो कल मैं ब्लाउज को तैयार कर दूंगी, ऐसे मेरा मन होता था। लेकिन फाइनली मुझे सब हो गया है, मैं कर लिए, मैं सीख गई हूँ, अभी मुझे टेंशन नहीं है। तो देखिए उसको बाल भी मैं वो सेट कर दी हूँ, बाल भी बना दी हूँ, और उसको पसंद भी आता है, जैसे भी कर देती हूँ। तो ये देखिए मैं उसको बस स्टॉप छाड़ने के लिए गई थी, बस के लिए हम वेट कर रहे थे। मैं घर में क्या करना, आधा मतलब चावल बना दी थी, मतलब चावल बना दी थी और कुछ सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी। तो बस स्टॉप को जाकर उसको बैठाने के लिए मैं चली गई थी। थोड़ा मतलब मेरे सामने में है, लेकिन बस स्टॉप को जाना पड़ता है, तो नहीं रखता है मेरे सामने में। तो ये देखिए सब्जी मंडी में सब्जी बेच रही थी एक और उसको बैठा दी। और बैठाने के बाद ही आकर मैं देखिए ये चावल, मेरा चावल का बनाना का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो ये देखिए बना रही थी वो जो हमारा कद्दू का फूल होता है ना, कद्दू का फूल और उसका डंठल और आलू के साथ मिलाकर एक सब्जी बनाई। ये ना बनाई थी एक दिन, तो बेटी बोली इस टाइप का बनाना अच्छा लगता है। तो जो हमारा शुक्रवार हाट के दिन लाए थे, जो मार्केट के दिन लाए थे, तो वो मैं बना रही थी। जो हमारा बेसर जो सरसों बटा के साथ, सरसों पेस्ट के साथ मैं बना रही थी। मैं किसी दिन बनाऊंगी, वो दिखाऊंगी कैसे मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए वो जो बन रहा था सब्जी, तब तक मैं जो बर्तन था, छोटा मोटा बर्तन था, वो धो लेती हूँ। मतलब जिस टाइम हम कुकिंग करते हैं, जिस टाइम खाना बनाते हैं, जिस टाइम जो भी कुछ बनाते हैं, उसी टाइम ही धो लेते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब जल्दी ही काम ख़त्म हो जाता है, थोड़ा लेट होता है तो नहीं होता है। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होता है, कुछ ना कुछ हम अपने मनोबल होता है ना, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हम लेडीज़ को तो कुछ ना कुछ मतलब हो जाता है। आई थक गई हूँ, थोड़ी देर में बैठूंगी, आधा सब्जी बनाऊंगी, आधा नहीं, बाद में करूंगी। तो शाम को मैं चाय पी रही थी, देख लीजिए। तो ना मुझे क्या होता है ना, डेयरिंग वाला काम करना मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है। कुछ ना कुछ सीखने को मुझे बहुत ही मन होता है। तो मैं स्कूटी वगैरह तो चलाना थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, और बिल्कुल भी साइकिल भी नहीं चलाना सीखी थी। तो उस टाइम जब हम पढ़ाई करते हैं, उस टाइम ये सब फैसिलिटी नहीं था। गांव में हम पले बड़े, तो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, वो सब था, इसलिए नहीं सीखे हैं। मुझे फोर व्हीलर चलाना सीखना सीखना है अभी, नहीं तो बुढ़ापे में मैं सीखूंगी, मतलब सीखूंगी, कभी ना कभी सीखूंगी। मुझे मन करता है तो, मन होता है तो मैं सीखूंगी। जो मैं सीखना चाहती हूँ ना, मैं करना चाहती हूँ, तो मेरा मन होता है तो मैं करूँगी। लेकिन अभी तो हस्बैंड पास में नहीं है, तो नहीं, मैं सीखूंगी, श्योर सीखूंगी। जिस दिन सीखूंगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। वो भी स्कूटी तो मैं थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। तो ये देखिए बच्चा पढ़ाई कर रहा था, तो अभी रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।